दीपावली पूजा के बाद चौकी को कब हटाना, मासिक धर्म हो जाए या फिर कहीं अचानक से जाना पड़ जाए, चौकी हटाना है तो क्या करेंगे। आइए जानते हैं। पूजा में रखी हुई हर एक चीज जैसे कि अमर बेल, कमल गट्टा, चावल, कलश, स्वाद की सामग्री, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम आपको पूर्ण रूप से जानकारी अपने इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी जानते हैं दीपावली का पर्व महापर्व के रूप में जाना जाता है। जो भी दीपावली की पूजा विधि विधान से माता लक्ष्मी की करता है उनका भाग्य उदय होता है। सही नियम से अगर पूजन किया जाए तो जीवन में सब कुछ मिल सकता है, परंतु इसके विसर्जन के भी कुछ नियम कहे गए हैं, नहीं तो दरिद्रता घर बैठ जाती है। आपको लगता है कि मासिक धर्म आ गया है तो मैं ये सब चीजें कैसे विसर्जित करूं, तो आपको बता देते हैं कि हम ये काम आपको बता दें। आपको करवाना है अपने पति से, अपने बच्चे से या घर में कोई और हो उससे भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। जैसा कि आपको बताया, प्रसाद तो हमेशा ही पूजा के आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर ही वहाँ से हटा लेना चाहिए, नहीं तो पूजा में नकारात्मक ऊर्जा घर कर लेती है। प्रसाद को रात भर छोड़ना नहीं है। आधा घंटा या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए भगवान जी उसे ग्रहण कर चुके होते हैं। अपने घर के सदस्यों में से आप वितरित कर सकते हैं। जब भी किसी पूजा चौकी को विसर्जित करते हैं, जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उन्हें कुछ न कुछ आप मीठा जरूर से खिलाते हैं, भले ही वो किसी भी स्वरूप में हो। आप उन्हें चाय पानी जरूर से पूछते हैं। ऐसे ही किसी को विदा नहीं करते। ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। जब भी पूजा की चौकी हटाए तो आप भगवान जी का मुंह मीठा करवाएं। भगवान गणेश माता लक्ष्मी को जलपान कराकर क्षमा याचना मांगे और कहें कि हे माँ लक्ष्मी, गणेश जी महाराज, मेरे परिवार को सुख सौभाग्य दीजिए। भूल चूक जो भी हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप अपनी कृपा मेरे घर पर बनाए रखें। आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूजा चौकी को हल्का सा हिला देना चाहिए ताकि देवी देवता चौकी से उतरकर आपके मंदिर में विराजित हो जाए। इसके बाद आप सभी को छोटी सी आरती कर लेनी है। साथ के साथ भूल चूक के लिए क्षमा मांग ले। तो सुहाग की सामग्री उसे तो कभी भी बाहर नहीं करना है। आप स्वयं ही सुहाग की सामग्री को प्रयोग में लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कलश के अंदर जो जल रखा है उसे पूरे घर में छिटकना चाहिए। बचा हुआ जल आप अपने घर के किसी पवित्र गमले में छोड़ दें। कलश के ऊपर जो आपने पत्ते रखे हैं उसे एक जगह पे इकट्ठा कर लें। सारी चीजों को, सामग्रियों को इकट्ठा कर लें और उन सबको एक साथ ही विसर्जित करें। कलश के अंदर आप सभी ने 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ और कमल गट्टा रखा है। आप उसे निकाल कर लाल वस्त्र में अपनी तिजोरी में रख लें। जैसा कि गुरुजी ने बताया है, आपको 1 कमल गट्टा, 1 अक्षत, 1 अमर बेल का टुकड़ा जब आपके पूजा का अंतिम दिन हो उसी दिन आपको रखना है। अब प्रश्न ये है कि पूजा चौकी हटानी कब है। कई लोग तो दूसरे दिन हटा देते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी लक्ष्मी पूजन वो कर रहे थे पूर्ण हुई, इसलिए पूजा की चौकी को हमें विसर्जित करना है, तो वो अपनी पूजा चौकी को हटा लेते हैं। कई लोग यहाँ पर 5 दिनों का पूजन पूर्ण करते हैं। हालांकि गुरुजी के अनुसार 5 दिनों का ये पूजन है, उसी के अनुसार पूजन किया जाएगा। अगर आप गुरुजी के अनुसार पूजन कर रहे हैं तो पूरे 5 दिन तक इसे रखें। वही सामान्य तौर पर आप बता दें भाई दूज के दूसरे दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे तो इच्छा आपकी है, आप क्या करना चाहेंगे। इसके साथ साथ दूसरे दिन भी पूजा की चौकी को हटा सकते हैं। आप सभी को पूजा में रखे हुए चावलों को चींटी चिड़िया को दे देना है। साथ ही साथ थोड़ा सा चावल अपने घर के अनाज गृह में जरूर से रखिएगा, तभी आपको सफल फलों की प्राप्ति होगी। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। कलश में रखा हुआ नारियल आपको विसर्जित करना है पिछले साल वाला, इस साल का विसर्जन ना करें। उस नारियल को पूरे साल लक्ष्मी के रूप में अपने घर पर ही पूजित करें। कई लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ माता की मूर्ति इत्यादि को आप विसर्जन ना करें, पूजा स्थल पर ही रखें। हर साल उसी तस्वीर की पूजा करें। अगर आपके घर में नई मूर्ति लाने का अगले साल प्रावधान है तभी विसर्जित करें, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। आपने फूल, पत्ती, कमल, पुष्प इत्यादि चीजें यहाँ पर माता को चढ़ाई है, उसे पवित्र नदी में विसर्जित न करके अपने घर के गमले में, खेत में तो आप उनमें विसर्जित कर सकते हैं। कहीं बाहर किसी पेड़ के नीचे रखने के बजाय आप देखते ही होंगे किस तरीके से पूजा की चीजों की बर्बादी होती है। लोग कहते हैं कि देखो अपने घर की चीजें यहाँ पर छोड़ गए, गंदगी करते हैं, वो चीजें पैरों के नीचे आती है तो पूजा पाठ को खंडन सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप ये करें, पूजा की सामग्री जो भी है उसे आप अपने घर के गमले में ही रखें। दीपक तो कई बार काम आ जाते हैं। दीपक पूरे साल मिट्टी के दूषित नहीं होते। आटे का दीपक एक बार ही प्रयोग होता है, वही मिट्टी के दीपक कई सालों तक प्रयोग किए जा सकते हैं। खंडित न होने पर उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से संपूर्ण पूजा सामग्री को आपको विसर्जित कर देना है। कोई भी चीज आपके पैरों के नीचे ना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आशा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने जनेऊ रखा है गणेश जी के समीप तो आप, अगर आपके
घर में कोई पहनने वाला है तो आप उसे दे सकते हैं। आपने कौड़ी, गोमती चक्र आदि, सुपारी, कमलगट्टा ये रखा है, आपको दीपावली की रात्रि में ही इन्हें धन पोटली बना लेनी चाहिए। तो मैंने ये वीडियो बना करके अपनी चैनल पर अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से लक्ष्मी पूजा के निमित्त ये कार्य किए जाते हैं।